हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, कल आपका एक प्रैक्टिस सेट हो गया था मिसिंग नंबर का। आज मैं दूसरा वाला प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं मिसिंग नंबर का, और उसी में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। तो आइए आपका समय व्यर्थ ना करते हुए डायरेक्ट आपके प्रैक्टिस सेट पर लेके चलते हैं। देखिए, अब उसके बाद में इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समीकरण का सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन पूछा गया समीकरण का सही उत्तर बताइए। और समीकरण क्या है, समीकरण ये है सर कि 5, 6, 3, बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है। 5 गुणा 6 गुणा 3 बराबर 356। अगर किसी भाषा में कोड करके, अगर किसी भाषा में उसने कोड करके या फिर किसी भाषा में 5 गुणा 6 गुणा 3 को 356 लिखा जाता है, और उसी भाषा में 1 गुणा 0 गुणा 5 को 510 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 5 गुणा 6 गुणा 7 को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन है आपके पास में 567, ऑप्शन है 657, ऑप्शन है आपके पास में 210, ऑप्शन है आपके पास में 756। आप बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन होगा। ये एसएससी जीडी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है इसमें। बताइए आप लोग क्या होगा इसमें। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। 5, 6, 3 इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो 3, 5, 6 कुछ नहीं किया सर, उसने जो वाले डिजिट है ना उनका सिर्फ प्लेस चेंज कर दिया, स्थान चेंज कर दिया। 3 था, 3 सबसे पहले ले लिया। 5 था, 5 मिडिल में ले लिया। 6 मिडिल में था, उसको सबसे लास्ट में रख दिया। एग्जैक्ट उन्हीं वर्डों को मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक के ले जाके एकदम पीछे कर दिया उसने, और कुछ नहीं किया इस वाले क्वेश्चन में। सिर्फ सिंपल और वेरी इजी वे में क्या किया है, देखिए 3 को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, कुछ नहीं किया, ना गुणा किया है ना कुछ भी किया है। 5 को दूसरे नंबर पर रख दिया, 6 को तीसरे नंबर पर रख दिया। देखिए ये मिडिल में, यहाँ पे मिडिल में था, 0 को सबसे लास्ट में लिख दिया, 5 इधर था या सबसे पहले लिख दिया, 2 को सेकंड वाले नंबर पर लिख दिया। अब उसके बाद में देखिए सर, इसको बोल रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 7 सबसे पास में है, तो सबको 7 को सबसे पास में ले लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। सर 6 ये वाला 5 सबसे आगे, 1 सबसे आगे था वो बीच में ले लिया, 5 सबसे आगे, इसको भी मैंने बीच में ले लिया। सर ये वाला बीच वाला, ये वाला बीच वाला बीच में लिया गया, ये नहीं, ये वाला 0 था वो बीच वाला लास्ट में लिया गया, बीच वाला लास्ट में लिया गया, तो बीच वाला जो 6 है वो मैं सबसे लास्ट में लिख देता हूँ। हमारे पास में आंसर क्या आया, 716। अगर 716 किसी ऑप्शन में है नहीं, वो डिजिट तो सही लिखो ना, 7 ले लिया, देन आफ्टर दैट 5 ले लिया, हमारे पास में आ गया 756। 756 अगर 756 किसी में है तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज गलत। हमारे पास में यह है डी ऑप्शन, 756 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका एसएससी जीडी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ नहीं किया, सिर्फ प्लेसों को चेंज किया उसने, एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पर क्वेश्चन को रख दिया है। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए। देख लीजिए अच्छे से। देखिए इसमें क्या किया गया, 5 गुणा 6 गुणा 3 को लिखा गया 356, 356 लिखा गया सिंपल भाषा में। फिर उसके बाद में 103, 105 को गुणा करके लगेगा 501, उसी का सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आता है आप लोगों का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये मैंने क्या बताया था आप लोगों के लिए, इसमें मैंने बताया था कि सर आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा खासा लेवल तक पहुंच जाता है। कैसे, अभी एसएससी सीजीएल का कल का पेपर हुआ था, तो उन बच्चों का वर्ड क्या था, उन बच्चों का वर्ड था कि सर मिसिंग नंबर हम लोगों को छोड़ना पड़ा, सर समझ में आ नहीं रहा था, टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो एसएससी सीजीएल का अभी जो पेपर चल रहा है उसमें बच्चे बोल रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन लग रहा है सर इसमें, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन कैसा लग रहा है वो चीज़ मैं आप लोगों को 1 मिनट बता देता हूँ। एक्चुअली एक तरह से सीरीज दी जाती है, इस वे में दिया जाता है, रो के वे में दिया जाता है, कॉलम के वे में दिया जाता है मिसिंग नंबर का। उसमें आपका अगर लॉजिक लग गया तो 10 सेकंड में सवाल सॉल्व है, अगर लॉजिक नहीं लगा तो सर काफ़ी टाइम ड्यूरेशन आपका वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है सर, देखिए ये 4/3 की मैट्रिक्स है। आप लोगों ने पढ़े होंगे 11th 12th में, शायद 11th से स्टार्ट होते हैं और 12th में अच्छे खासे लेवल तक रहते हैं। अब देखिए सर ये क्या बोल रहा है, मेरे को एक बात बताइए, हमेशा फैसला बड़ा लोग करते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आपको भी पता, आपके घर में भी मेरे घर में भी सारे जो अच्छे खासे फैसले ले होते हैं जो बुजुर्ग लोगों की राय से लिए जाते हैं। तो वही चीज़ बताइएगा, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 98, तो सर मेरे को एक लॉजिक तो पता चल गया कि वे यह है इसको सॉल्व करने का, और प्लस में आंसर यहाँ पे जो आएगा जो मल्टीप्लिकेशन करके ही आएगा, माइनस करके नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या ज्ञात करना है, बाकी सारी संख्याएं छोटी हैं। आप व्यू में और इसमें साइडिक में आप लोगों को क्या याद रखना है, इसमें आप लोगों को ये याद रखना है कि इसमें सिंपल ट्रिक होती है,
COLAM, कॉलम। कॉलम में क्या होता है सर, और एक होता है रो। कॉलम और रो में इसका क्या होता है, कॉलम और रो में सर इसका ये सीन होता है, या तो किसी कॉलम का सम इक्वल होगा, यहाँ पे सबका सम इक्वल होगा, यहाँ पे सबका सम इक्वल होगा, यहाँ पे सबका सम इक्वल होगा। ये वाला अगर आपका फंडा नहीं होता है तो अगर इधर पूछा जाए तो इन सब का सम इक्वल होगा, इन सब का सम इक्वल होगा, इन सब का इक्वल होगा। अगर वो भी वाली आपकी ट्रिक अगर फेल हो जाती है या फिर वो तरीका आपका फेल हो जाता है तो फिर उसके बाद में सर इसका और इसका आपस में जोड़ो, गुणा करो, घटाव करो, भाग करो। हो सकता है ये सामने वाला डिजिट आपको पूछा गया हो, दिया गया हो कि बन के 5 और उसको इस तरह से मोडिफाई कीजिए कि 6 लाना हो। 2 and 3 को सर इस तरह से मोडिफाइड कीजिए 7 लाना हो। इस वे में भी क्वेश्चन हो सकता है। इसका भी मैं बताऊंगा इसका क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन अभी तक आप वो समझिए जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी ट्रिक लग ही सकती है, कोई भी सिंपल फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है सर, 4, 2 and 1 को इस तरह से मोडिफाई कीजिए कि 21 बने। सर मेरे पास लॉजिक है, इन तीनों को मैं जोड़ दूं, 4 और 6 और 1 7, 7 में कितने का मल्टीप्लिकेशन कर दूं कि 21 आ जाए। सर कुछ नहीं, ये ट्रिक फेल है। अब उसके बाद में सर कुछ घटा के तो और कम हो जाएगा, क्योंकि आगे जो नंबर है वो 21 है, आगे जो नंबर है वो 21 है। अब इसके बाद में सर देखते हैं मेरे पास एक फॉर्मूला बचता है क्या, एक ट्रिक बचती है क्या, एक आइडिया आता है मेरे दिमाग में क्या। अगर सर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं, 2 का स्क्वायर कर दूं और 1 का स्क्वायर कर दूं, तब सर मेरे पास में 21 प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ के कोई प्रॉब्लम है? मैंने सर 4 का स्क्वायर किया 16 ले लिया, 2 का स्क्वायर किया 4 ले लिया, 1 का स्क्वायर किया 1 और ये आ गया सर मेरे पास 21 आ गया ना सर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब उसके बाद में मैं इस पे चेक कर लेता हूँ, यहाँ क्या था भाई, यहाँ क्या था, ये तो मिट गया। 1 मिनट, शायद मेरे हिसाब से मैं सॉल्यूशन करके देखता हूँ इसका, ये 8 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं क्या है। अब इसके बाद में सर ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाले क्वेश्चन में यही वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा सर 25, और फिर उसके बाद में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर होता है 64, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इन सबको मैंने ऐड किया, 9 5 14, 14 और 4 18, 18 का 8 का आंसू लगे 1, 6 और 1 7 और 1 8, 6 और 2 8 और 1 9, 98। ठीक है सर, यहाँ तक नीचे नहीं दिख रहा, यहाँ तक प्रूव हो गया कि दोनों एकदम सेम सिमिलर आ गए। इससे भी निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है। अब इसका सर डायरेक्ट हम कर देंगे 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अगर सर मैंने 6 का स्क्वायर किया मेरे पास आ गया 36, ठीक है। 7 का स्क्वायर किया मेरे पास आ गया 49, 3 का स्क्वायर किया मेरे पास आ गया 9, 9 और 9 18, 9 और 9 18, 18 और 6 19 20 21 22 23 24, ठीक है 24, 4 और 3 7 और 2 10, 104 मेरे पास में आ गया। 104 मेरे पास में सिंपली आ गया। और 104 इसमें से ऑप्शन किस में है? ऑप्शन तो इसमें किसी में नहीं है 104। लगता है मैंने डिजिट गलत कर दिए इसके, आई थिंक डिजिट। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आ रहा है आप उसी पे अपने पे फोकस रखो। थोड़ा बहुत ऑप्शन इधर उधर हो गए तो क्या हो गया। 6 का स्क्वायर किया 36, 7 का स्क्वायर किया और 49, 3 का स्क्वायर किया 9, ये आ गया आपका 104, 104, 9 6 15 15 और 9 24, सही है। इसके बाद में आपका ये इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, 104 इज द करेक्ट आंसर। इसका आपका ऐसा ही आंसर हो जाएगा 104। इस तरह की ट्रिक आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, मैं एक बार मिटा के आपको समझाता हूं अच्छी तरह से। ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको सॉल्यूशन करते समय दिमाग में क्या चलेगा। दिमाग में सर आपके में यही चलेगा कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके अगर ये आ गया ठीक है सर। इस यहां से मिट जाता है वो 8, या फिर इन तीनों को मॉडिफाई करके चौथी संख्या निकाली जाएगी, या इन तीनों को मॉडिफाई करके चौथी संख्या निकाली जाएगी, या फिर इन दोनों का सम करके ये संख्या निकाली जाएगी, या फिर इन दोनों का सम करके ये संख्या निकाली जाएगी, या फिर इन तीनों का सम करके ये संख्या निकाली। ये वाला फॉर्मूला आपको सिर्फ थिंक करना है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिले उसी तरह से थिंक करना है कि सर ऐसे भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। ये वाला आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा कि क्या होगा इसमें। ऑप्शन आप लोगों के लिए दे रखे हैं A 4, B 8, C 16, D 12। अब इसमें पूछा गया है कि फाइंड दी मिसिंग नंबर। दिए गए क्वेश्चन में मिसिंग नंबर प्राप्त कीजिए, क्या होगा। अब देखिए सर मिसिंग नंबर क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, यहाँ वाला ज्ञात करना है, यहाँ वाला, ठीक है। यहाँ वाला ज्ञात करना है तो एक बात बताइएगा मेरे को, मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया गया कि इन दोनों को ऐड करके आप देख सकते हैं क्या 8 आ रहा है नहीं आ रहा।
इन दोनों को ऐड करके अगर देख सकते हैं 5 आ रहा है, इनमें से इसको उठा के 8 आ रहा नहीं आ रहा। अब इतना तो मेरे को पता चल गया सर, घर के बड़े लोग फैसला करते हैं तो बड़े ही फैसला करेंगे, ठीक है। ये बड़े वाले डिजिट आ गए आपके, तो बड़े वाले डिजिटों को एक आइडिया लग गया मेरे को कि हाँ कि इसको मोडिफाई करके ये बनाया जा रहा है, कैसे भी करके इन लोगों के थ्रू। अब वो चीज़ मेरे को देखना है कि किस तरह से बना रहे हैं ये। अब देखिए सर, मेरे को एक आइडिया तो अभी मैंने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करके देख लेता हूँ। स्क्वायर में 36, 25 और 4 का स्क्वायर 16, इसका हो जाएगा सर 36, 25, मुझे नहीं लगता आ पाएगा, एक बार देख लेते हैं। 36, 25 और 16, 6 और 6 12, 12 5 17, नहीं आ रहा सर, 120 नहीं आ रहा इसका 120 ऐसे नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा? अब देखिए सर, दूसरा वाला देखते हैं चेक करके। दूसरे तरीके से कैसे देखते हैं सर? 6 मैंने किया 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4, ये आ गया सर, ये आ गया 30 मल्टीपल 4 120। इसमें गुणा वाला अप्लाई हो गया, ठीक है, इसमें गुणा वाला अप्लाई हो गया, इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इसके, इज नॉट इक्वल 120। 6 गुणा 5 गुणा 4 बराबर 120 आ गया आप लोगों का। फिर उसके बाद में दूसरे वाले को आपको चेक करना है। दूसरे वाले को आपको कैसे चेक करना है? 6 गुणा 7, ये कितना हो गया? 42। 6 गुणा 7 42 हो गया, इसमें मल्टीपल बाय 3 कर दिया, 6 12, ये हो गया सर आपका 126। 126 यहाँ पे आ गया आप लोगों को। 6 गुणा 7 गुणा 3 इज नॉट इक्वल 126, 126 आ गया। वही वाली ट्रिक हमको इसमें फॉर्मूले अप्लाई करनी है। अब देखिए सर क्या करते हैं, हम तीसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं एक बार। तीसरे वाले को चेक करते हैं क्या? 8 गुणा 5 और गुणा जो संख्या आएगी x, हमको नहीं पता। 40 में किस संख्या का गुणा करें कि एक 32 आए, यानी कि 320 आए? सर मेरे हिसाब से 4 का करेंगे 160 आएगा, 4 चुक 16। 8 का करेंगे 8 चुक 32, 320 सीधा आ जाएगा। तो इस वाले स्थान पर कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया? इस वाले स्थान पर ऑप्शन सही हो गया बी। ऑप्शन एकदम बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो वाली फॉर्मूला, जो वाली ट्रिक इसमें अप्लाई हो रही है, 6 गुणा 5 गुणा 4 बराबर 120, 6 गुणा 7 गुणा 3 बराबर 126, 8 गुणा 5 अगर मैं 8 से गुणा करूंगा तो 320 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए। 320 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये वाला 8 इज द करेक्ट आंसर और 320 इसका मल्टीपल करके आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला आ गया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखिए, इसमें क्या करना? फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें याद करना फाइंड द मिसिंग नंबर। ये काफी अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन है। ये वाला जब उसको 2-3 मेथड अप्लाई करने होते हैं, देन आफ्टर दैट बनाता है वो, जो एग्जामिनर होता है तब बनाता है, जब उसको अच्छा खासा लेवल पहुंचाना हो क्वेश्चन का। याद कीजिए सर, ये वाले में देखिए, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, 4 संख्याओं का इस तरह से यूज कर रहा है एग्जामिनर कि उसको ये 38 प्राप्त हो रहा है। तो बताइए 48, 34, 148 और 56 को किस तरह से यूज किया जाए ताकि हमारे पास में आंसर आ जाए। यहाँ वाला बताइए क्या आएगा, सोच के बताइए क्या आएगा। अब एक बात बताइए, सबको ऐड करके देख लो तो 38 से बहुत ज़्यादा जा रहा है। इन सबको ऐड करके देख लो, 48 + 34 + 56 + 184 बहुत ज़्यादा जा रहा है सर, ऐड नहीं हो सकता। अब उसके बाद में मैं स्क्वायर देख लेता हूँ, स्क्वायर करूँगा सर बहुत ज़्यादा जाएगा, ये डिजिट है बहुत कम है। आप लोगों को मैंने क्या बताया था, फैसले हमेशा बड़े लोग करते हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या कोई है नहीं। तो आप घन मत सोचना, स्क्वायर मत सोचना, ठीक है ना। हो सकता है अगर नीचे संख्या डिक्रीज अगर संख्या आ रही है तो माइनस सोच लीजिएगा। नीचे अगर कोई संख्या आ रही है तो आप माइनस सोच लीजिएगा, हो सकता है इसमें माइनस हो रहा हो किसी चीज में से। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों को एक बार ऐड करके देखता हूं क्या आता है। ये आ गया मेरा 116, 116 मुझे लाना 38 है। इन दोनों को भी मैं ऐड कर लेता हूं, इन दोनों को आ जाएगा 8 और 7, 78। अगर मैं इसमें से 78 लेस कर देता हूं तो क्या मेरा 30 आ रहा है? इसमें से हासिल 16, 8 और यहाँ कितना बचा? 10, 10 में से 7 गया तो 38। सर देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ के और इन दोनों को जोड़ के इन दोनों में से इन दोनों को घटा देता हूं तो मेरा 38 आ रहा है। मैंने क्या कहा था, एग्जामिनर एक क्वेश्चन देके 2 टॉपिकों की नॉलेज चेक करेगा। मिसिंग नंबर में ऐड भी करा दिया, माइनस भी करा दिया और मल्टीपल भी करा दिया, ठीक है। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों को 101 में 115 का गुणा, 101 में 115 को जोड़ा, प्लस में इन दोनों को जोड़ के घटा दिया, तब हमारे पास आ गया 38। तो वही वाली ट्रिक, वही वाला फॉर्मूला, वही वाला सॉल्यूशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे सर। 184 प्लस 48, 184 प्लस 48 कितना हो गया? 12, 12, 13 और ये हो गया सर 232, ये हो गया 232। अब एक बात बताइए, इन दोनों को ऐड किया मैंने, कितना हो गया? 0, 8 और 90, ठीक है, ये हो गया 90। अगर 232 में से अगर मैं 90 घटाता हूं तो मेरे पास कितना आएगा? देखिए 2, 13, 4, 142।
140 ऑप्शन में किसी में है? हाँ सर 140 ऑप्शन में है, 140 ऑप्शन में है ऑप्शन बी में, तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना मतलब कितना सोच के एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है, किस तरह से 101 15 इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, इसमें इन दोनों में से इसको घटा के 38 लाया उसने। उसी वे में हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों को भी ऐड कर लिया, फिर उसके बाद में इन दोनों में से इन दोनों को घटा दिया, ठीक है ना। 34 56 को घटा दिया 140 और 148 में, 232 में से 90 जाएगा, 142 इज द बी आंसर, इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये सर, ये हमारा यूट्यूब चैनल है ऊनो स्टडी के नाम से। अगर आपको क्लासेस को थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है या आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हम लोगों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, प्लस में हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा सर इस चीज़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, देखिए सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है क्या कि सर देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर, ये जो दिया गया है वो फाइंड द मिसिंग नंबर पूछ रहा है कि सर जो इस आकृति में इस जगह पे आएगा उसको बताइए क्या नंबर आएगा। ऑप्शन है आपका 110, 112, 104, 124। अब एक बात बताइए सर, ये वाला 16 आ रहा है, ठीक है, ये वाला 152 आ रहा है। मैंने क्या कहा था, फैसले हमेशा बड़े लोग करेंगे, लेकिन सर इन दोनों का तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा। जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो संख्या तो ज़्यादा आनी चाहिए ना। ये जैसे इस तरह से 152 आ रहा है, बताइए, तो मुझे नहीं लगता इस वे में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा इस वे में। अगर यहाँ पे भी कोई बड़ा डिजिट दिया होता तो बिल्कुल इसी वे में सॉल्व होता है, इसी करके इन दोनों का मोडिफाइड करके ये वाला डिजिट निकालना होता था मेरे को। अब देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, 10 और 14 को जोड़ा मैंने तो 14 आ गया। 14 में से कितना घटाऊं कि 6 आ जाए? नहीं, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ये वाला डिजिट आएगा? नहीं आएगा। लेकिन एक मेरे को दिमाग में आइडिया आ रहा है, अभी मैंने वर्ग किया था ना, देखिए मैंने 4 का किया सर मैंने स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद में 4 का स्क्वायर किया और 10 को किया सर माइनस, तो मेरे पास 6 प्राप्त हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। देखिए सर मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया, -10 है उसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास 6 प्राप्त हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 6 आसानी से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर 12 का मैंने स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144, माइनस किया सर मैंने 94, तो मेरे पास में क्या आ गया? 14, 8 और 48। सर मेरे पास में आ गया 48। मेरा तो ये काम कर गया सर, इसका स्क्वायर करके इसको माइनस करना मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो गया, मेरे लिए काम कर गया। अब उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है सर आई थिंक 256, और 256 में से सर मैं 16 का स्क्वायर होता है 256। अब 256 में से मैं अगर 152 घटाता हूँ सर, 256 में से मैंने अगर 152 घटाया तो कितना बचा मेरे पास में? ये देखिए ये आ गया 4, ये आ गया 0 और 104। 104 इज द करेक्ट आंसर। अब 104 इसमें कौन सा? 104 इज द सी आंसर। बिल्कुल सही आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको इस तरह का आप भी फॉर्मेट में आए, या तो वर्क करके माइनस करना है, वर्क करके घटाना है, वर्क करके डिवाइडेशन करना है, उस चीज़ को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ सिंपल था, 4 का स्क्वायर किया -10 कर दिया 6 आ गया, 12 का स्क्वायर कर दिया -96 कर दिया और डायरेक्ट 48 आ गया, 16 का स्क्वायर किया 152 किया 104 आ गया। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 104। 104 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं आप लोगों के लिए। 4 का स्क्वायर किया -10 किया 6 आ गया, 12 का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 -96 किया 48 आ गया, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 को सर अगर माइनस किया हम लोगों ने 152 तो 104 आ जाएगा। फिर उसके बाद में चलते हैं सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2003 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। सीबीआई कौन नहीं चाहता सर सीबीआई में भर्ती होना, क्योंकि मूवी लोग इतना देख चुके हैं कि उन लोगों को सिर्फ फिल्मों से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं है। सीबीआई, रॉ एजेंट वगैरह वगैरह, डीआरडीओ, इसरो, इन सब में जाने का बहुत जुनून रहता है आजकल के नौजवानों को। देखिए सीबीआई 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है। अगर इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो देखते हैं क्या मिलता है। सर इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के लिए 35, 37, 45 और 47 ऑप्शन दिए गए साइड में। अब उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, इतना तो आप सभी को पता है कि ये वाली संख्या फाइंड द मिसिंग नंबर, ये वाली संख्या ज्ञात करनी है, तो ये इनको पता लगाना होगा ये संख्याएं कहाँ से आई हैं और कैसे आई हैं। अब देखिए सर मैं देखता हूँ क्या, ये तो सिंपल है, बहुत ईजी है। देखिए 3 का गुणा 3 से किया, 6 का गुणा 5 से किया, ये हो गया 6 का गुणा 5 से किया 30 हो गया, 3 का गुणा 3 से किया 9 हो गया, ये हो गया 39। ये तो सिंपल ही आ गया, मल्टीपल ही मल्टीपल है। इसमें सिर्फ सिंपल ट्रिक फॉलो की है, इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाया उसने, क्या सिर्फ मल्टीपल पूछ लिया, लेकिन एग्जाम में ऐसा पूछता नहीं है। हो सकता है सीबीआई का ही क्वेश्चन हो, थोड़ा वो लॉजिक हो सकता है, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग दिया हो। 57, 35 और 16
6 5 11 51 सर, दूसरा वाला भी प्रूव हो गया। तो इसी तरह से 3 और 4 का गुणा करेंगे हम लोग, 3 गुणा 4 तो हो गया सर 4 तिया 12 12 और 5 25, ठीक है, 7 और 37 इसमें है कोई? हाँ जी बिल्कुल है। 37 इज द बी आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी 37 इज करेक्ट आंसर। इसमें कुछ नहीं किया, सिंपली उसने क्या किया सर, 3 और 3 का गुणा किया, 6 और 5 का गुणा किया, 6 5 30 होता है, 3 और 3 9 होता है, 30 और 9 को जोड़ किया 39 बना दिया, यह वाला 39 उसने बीच में लिख दिया। फिर उसके बाद में 4 और 4 का गुणा किया 16 कर दिया, 7 5 का गुणा किया 35 किया, फिर उसके बाद में इन दोनों को ऐड करके 51 आ गया, 51 सर उसने रख दिया बीच में। तो वही वाला फॉर्मूला, वही वाली ट्रिक हमने आगे बढ़ा दी। क्या किया सर, आगे 3 और 4 का गुणा किया 12 और 5 और 5 का 25, दोनों को जोड़ दिया 37 आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए। सिंपली आप लोगों को समझ में आ गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन डबल उससे होगा, ये इस वाले में डबल, एक तो कोडिंग डिकोडिंग के वर्ड यूज कर लिए, प्लस में मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन है ही अपने आप में। इसमें क्या ज्ञात करना है, देखिए सर, फाइंड दी मिसिंग नंबर। इसमें भी मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, कैसे? अब एक बात बताइएगा, अगर हमको किसी भाषा में W और T, J और T, W और T को 3 लिखा जाता है, ठीक है सर, W और T को 3 लिखाता है, J और T को 10 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में G और D को 15 लिखा जाता है। उसी भाषा में G और P और G को क्या लिखा जाएगा? अब आप लोगों को बताना है क्या लिखा जाएगा। किसी भाषा में G और D को 15 लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको इतना लिखा था, इसको कितना लिखा जाएगा? मैंने सर आप लोगों के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताई थी। मैंने बोला सर आपको जो ABCD है ना, उनका डिजिट याद कर लेना है। डिजिट याद कैसे करना है सर? मेरे को G दिख रहा है, G का नंबर होता है सर 7, ठीक है। अब उसके बाद में सर इसका D दिख रहा है, D का डिजिट कितना होता है सर 4, ठीक है। अब उसके बाद में सर D दिख रहा है इतना और ये दिख रहा है इतना D। अब उसके बाद में मेरे को दिख रहा है W का नंबर होता है सर 23। अब सर उसके बाद में 20 दिख रहा है, 20 का नंबर होता है कितना? इसके बाद में दिख रहा है मेरे को T का नंबर होता है 20। अब उसके बाद में मेरे को J दिख रहा है, J का नंबर होता है 10 और T दिख रहा है, T का नंबर होता है 20। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, उन्होंने लिखने में थोड़ा टाइप करने में गलती कर दिया। क्या गलती किया वो हम आप लोगों को अभी बताते हैं। ये गलती किया इन लोगों ने, S, यहाँ पे S है, यहाँ पे वो जो नंबर है वो S है, क्योंकि इन लोगों ने G गलती से लिख दिया। यहाँ पे जो नंबर है वो S होगा, ठीक है। S का नंबर होता है सर 19 और D का नंबर होता है 4। उन्होंने क्या S का नंबर होता है 19, इसका नंबर होता है 4। 19 में से सर उन्होंने घटाए 4, तो उन्होंने क्या डायरेक्ट बना दिया 15 और 15 यहाँ पे लिख दिया। W का नंबर होता है 23, W का नंबर होता है 23, T का नंबर होता है 20, T का नंबर होता है 20। 23 में से W में से T को घटाया तो आ गया 3 और 3 को सर उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद में J का नंबर होता है सर 10, J का नंबर होता है 10, T का नंबर होता है फिर 20, T का नंबर यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है। और सर देखिए इसमें से वो एक ही बात है, 20 में से घटाओ 10 में से घटाओ, हमें प्लस की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, तो उसके बाद में आ जाएगा सर 10, तो 10 उसने यहाँ पे लिख दिया। तो उसी वे में हम अब इसको लिखना है कि P का नंबर होता है 16 और G का नंबर होता है सर 7। अगर 16 में से 7 गए तो आपका बचेगा 9, और 9 किसी में है, 9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन उन लोगों ने सही लिखे हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आपको फिर से दो टॉपिक की नॉलेज चल गई। पहली कोडिंग डिकोडिंग का आपको डिजिट पूछ लिया गया। डिजिट नहीं होता तो आपको टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लग जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इजी वे में, सिंपल वे में अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, अपोजिट नंबर और डिजिट का प्लेस, दो चीज़ अच्छी तरह से याद रखना है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे S है और यहाँ पे D है। S का नंबर जो होता है वो 19 होता है, D का नंबर जो होता है 4 होता है। सर कैसे होता है वो वाला एक बार देख लीजिए। कैसे दे होता है? A B C D E F G H I J K L M। देखिए सर, इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, इसका नंबर 4, इसका नंबर 5, इसका नंबर 6, इसका नंबर 7, इसका नंबर 8, इसका नंबर 9, इसका नंबर 10, इसका नंबर 11, इसका नंबर 12, इसका नंबर 13, ठीक है जी। अब उसके बाद में मैंने डी को यूज़ किया। डी का नंबर देख लिया सर, यहाँ पे भी 4 और वहाँ पे भी मैंने 4 रख दिया, ठीक है। जे को मैंने यूज़ किया, जे का नंबर यहाँ पे भी 10 है, उसको वहाँ पे भी 10 है। इसी वे में सारी जो अल्फ़ाबेट हैं आप लोगों के जो दिए गए हैं ABCD, उनका डिजिटल इसी तरह से लिया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं आप लोगों के लिए। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? फाइंड दी मिसिंग नंबर। इसमें भी मिसिंग नंबर याद करना है और इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं सर 35 है, 48 है और 72 है और 120 है। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा टफ लग रहा है,
अपनी तरफ से देखने के लिए। कोई नहीं, आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए सर 80 ये वाला नंबर याद करना है तो हमको इनका पता करना है कि 80 कैसे आया, 65 कैसे आया। 4 डिजिट हमारे पास दिए गए 15, 2 और 15 और 6। अब उसके बाद में हमें ज्ञात करना है कि किस तरह से आया। आप लोगों को मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग कृपया इसको चेक करके बताइए क्या है इसमें, क्या आएगा बताइए थोड़ा सा। इसमें सर आएगा, हमको तो यही सॉल्यूशन लग रहा है कि 15 दूनी 30 और 6 पन 30, 30 और 30 60 और प्लस 20 ऐड कर दिया इसमें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि 15 गुणा 30 और 6 पन 30, 30 प्लस 30 इज नॉट इक्वल 60 प्लस 20 बराबर 80। अब देख लेते हैं यही वाला इसमें अप्लाई हो रहा है क्या। 9 7 63, ये तो सर गया बहुत ऊपर गया, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा वाला देखिए कोई। अब देखिए इसमें क्या मैं अप्लाई करता हूँ, इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्या सर, इसमें से इसको मैं माइनस कर देता हूँ। 15 माइनस 5 बराबर 10। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, या इसमें से इसको कर दो, मुझे वैल्यू तो प्लस की चाहिए, यहाँ पे कोई माइनस में थोड़ी ना पूछा है। 6 माइनस 2 बराबर 4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अगर इन दोनों में से मैंने, या फिर ऐसे कर लो आप लोग, देखो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। इसमें से कीजिएगा, इन दोनों को ये ऐड कर रहा है, इन दोनों को माइनस कर रहा है, 10 आ गया। फिर उसके बाद 6 के साथ में 2 को ऐड करके 8 बना दिया, इन दोनों का मल्टीपल कर दिया, 10 गुणा 8 बराबर 80। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन के आएंगे। पहले इसमें से इसको घटाया, फिर इसमें इसको जोड़ा, इन दोनों का मल्टीपल कर दिया, इन दोनों का गुणा कर दिया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। 15 में से 5 को घटाया 10 आ गया, इसमें 6 में 2 को जोड़ा 8 आ गया, 10 और 8 का गुणा किया 80 आ गया। ठीक है जी, 80 आ गया, 80 हमारा यहाँ पे दिया गया। अब उसके बाद में मेरे को इसको ज्ञात करना है, वही ट्रिक मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। 9 में से 4 को, 9 में से मैंने 4 को घटाया, मेरे पास आ गया 5, 7 6 13, 7 और प्लस 6 को जोड़ दिया, मेरे पास आ गया 13, और 13 और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 का, तो मेरे पास आ जाएगा 65। और 65 सर यहाँ पे दिया गया है, 65 यहाँ पे दिया गया है बहुत अच्छी तरह से, ये चीज़ आप लोगों को पता है। अब उसके बाद में आइए थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्या बोल रहा है सर, मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया, बचा 2, 13 में से 11 जाएंगे तो सर बचेगा 2। अब उसके बाद में इसको इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गया 22, नहीं 8 से 14 24, 24 हो गया सर। 24 का अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा सर, 48। मेरा आंसर आ जाएगा 48। 48 इज द बी इज द करेक्ट आंसर। बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कैसे, 13 में से मैंने 11 को घटाया, 2 आ गया, इसमें इसको जोड़ा, इसका आ गया 24, और 24 और 2 का दोनों का गुणा कर दिया तो सर आ गया 48, 48। 48 इज द करेक्ट आंसर। आपको यही चीज़ देखना है, क्योंकि अभी कल सीजीएल का, आज सीजीएल का शायद अभी शिफ्ट चल रही है, तो अभी पेपर पूछा जा रहा है, तो बाकी सारी रीजनिंग निकल रही है सारे लोगों से, लेकिन सर ए मिसिंग नंबर थोड़ा सा लूज है उन लोगों को। क्यों, क्योंकि इसमें सोच नहीं पाता बच्चा। हज़ारों ट्रिक होती हैं, हज़ारों ट्रिक होती हैं और हज़ारों वे होते हैं। एक एक क्वेश्चन के 3-3 आंसर आ सकते हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को आगे प्रूव करके दिखाऊंगा। एक एक क्वेश्चन के 3-3 आंसर आ सकते हैं, तो इसी वजह से सीजीएल में बच्चे इसको स्किप कर रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर इसमें ये वाला देखिए, ये वाला से पहले आप ये वाला दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है। ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला नहीं, पीछे वाला पूछा गया था, ठीक है कोई नहीं। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है सर, देखिए ये वाला इस तरह से, ये ट्रायंगल इसको डिनोट करता है, ठीक है जी। ये वाला जो एरो है, ये वाला जो चिन्ह है, इसको डिनोट करता है, ये वाला चिन्ह इसको डिनोट करता है, ये वाला चिन्ह इसको डिनोट करता है। तो आप बताइए 2 को किस भाषा में 4 लिख सकता है, ये 2 का स्क्वायर। 3 को किस भाषा में 9 लिख सकता है, 3 का स्क्वायर। 5 को किस भाषा में 25 लिख सकता है सर, 5 को 25, 5 का स्क्वायर की भाषा में ही तो लिखेगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना लिख देगा। 5 को अगर 25 की भाषा में स्क्वायर लिख रहा है तो सर 9 को क्या लिख देगा, 9 को सर 9 का स्क्वायर लिख देगा। 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर का क्वेश्चन था। पिछले जो आपका आप व्यू वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, स्क्वायर को मिक्स करके पूछ रहा था एग्जामिनर, स्क्वायर को मिक्स करके पूछ रहा था, स्क्वायर करा रहा था, माइनस करा रहा था, प्लस करा था। लेकिन ये सिंपल टाइप, मैं क्या बोलता हूँ, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 टॉपिक की नॉलेज चेक जाएगी। इसमें एक क्वेश्चन है, एक ही टॉपिक की नॉलेज चेक है स्क्वायर की, तो वही मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए क्या बोलता है। ये वाला आ गया सर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर, अगर किसी भाषा में 7 और 3, अगर किसी भाषा में 7 और 3 को 64 लिखा जाता है, और किसी भाषा में 5 और 5, 5 और 5 को 0 लिखा जाता है। सर 5 और 5 को अगर 0 लिखा जाएगा तो इसमें ऐड तो कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ माइनस का क्लू मिल रहा है मेरे को।
कि माइनस हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। सर 5 माइनस 5 दिख रहा है ना, ये वाला नहीं दिख रहा, वाइट वाला चला लेते हैं, कोई नहीं आज वाइट चलाएंगे। देखिए ये वाला 5 माइनस 5 बराबर 0, एक मेरा करेक्ट प्रूव हो गया। अब उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ मैं, 7 माइनस 3 बराबर 4, 4 का क्यू करूँगा तब जाके 64 आएगा, और क्यू मैंने ऊपर वाले में किया नहीं। तो ये वाली ट्रिक मेरा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला मैं जिस तरह से सॉल्यूशन कर रहा हूँ वो वाले से नहीं हो पाएगा ये वाला क्वेश्चन। आप लोग एक बार ट्राई करिए किस वे में करेंगे। देखिए मेरे को तो एक सुझाव इसका अच्छा खासा आ रहा है, पूछिए कैसे। सर मैं इसमें करता हूँ 7 माइनस 3 इज नॉट इक्वल 4, 4 का मैं कर देता हूँ होल स्क्वायर मल्टीपल बाय 4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? 7 में से मैंने 3 को घटाया, बराबर 4 आ गया, 4 का होल स्क्वायर करके 4 का गुणा कर दिया, तो इसका आ गया सर 64। पहला वाला मेरा प्रूव हो गया कि 64 आ सकता है। अब उसके बाद मैं 5 को देखता हूँ चेक करके, 5 माइनस 5 किया सर मैंने, आ गया 0, 0 का किया होल स्क्वायर मल्टीपल बाय किया 4। 0 में किसी का गुणा करो, 0 में जो 0 के पास जाएगा वो 0 में मिल जाएगा। जो डिमोटिवेट स्टूडेंट के पास में जाएगा अपना सुझाव लेके, भाई मेरे इतने नंबर आए, मैं क्या करूं बताओ, CBT 2 की तैयारी करूं, CBT 3 की तैयारी करूं, IAS की तैयारी करूं, वो डिमोटिवेट ही करेगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो जीरो हैं अपने आप में, ठीक है ना। वैसे जीरो बहुत अच्छी चीज़ है, कोई आदमी अगर जीरो से स्टार्ट करता है, अपने आप को जीरो मानता है, वो बहुत कुछ सीखता है, लेकिन जो डिमोटिवेट करते हैं उन लोगों से दूर रहो, ठीक है ना। 5 माइनस 5, 0 का होल स्क्वायर 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, दूसरा वाला भी प्रूव हो गया। अब तीसरा वाला 8 और 11, 8 माइनस 11 बराबर 3, 3 का मैंने होल स्क्वायर किया मल्टीपल 5 4 कर दिया, 9 चुक 36, 36। सर ये वाला भी मेरा प्रूव हो गया। तो ये वाली ट्रिक मेरी काम कर गई कि एक स्क्वायर करके गुणा का 4 करके मैं आंसर ला सकता हूँ। अब मेरे पास क्या है, 8, मेरे पास है 8, ये SSC CPO SI, और SSC में जो होता है ना SI वाला, CPO SI वाला 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब उसके बाद में देखिए 8, मेरे पास क्वेश्चन है 8 और 11 है, 8 में 11 में से 8 को मैंने घटाया तो कितना आ गया 3, 3 का मैंने किया होल स्क्वायर गुणा कर दिया 4, 9 गुणा 4, 9 चुक 36, 36 इज द करेक्ट आंसर। 36 है किसी में? ऑप्शन तो इसके बहुत ज़्यादा हैं, ऑप्शन हैं किसके, 100 हैं, 125 हैं। एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर कि 8 में से यानी कि 11 में से मैंने 8 को घटाया तो मेरे पास आ गया 3, 3 का मैंने किया होल स्क्वायर, इसका आ गया 9, और 9 में किया मैंने 4 का गुणा, 9 चुक 36, ठीक है जी। अरे हम लोग इसको निकाल रहे हैं भाई, ये तो आ ही तो गया, इसको निकालना ना आंसर, तो इसका देखिएगा। अब इसका क्या करना, 8 माइनस 2 बराबर 6, 6 का करना है होल स्क्वायर मल्टीपल बाय 4, 36 में 4 का गुणा कर दीजिए, 6 चुक 24 का 4 का हासिल होगा तो 4 3 12 और 2 14, 144 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपका डी सही हो जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि सर देखिए इसमें ट्रिक क्या लग रहा है, 7 3, 7 में से 3 को माइनस किया 4 आ गया, 4 का होल स्क्वायर गुणा 4 कर दिया 64 आ गया, 5 5, 5 में से 5 को हटाया 0 आ गया, 0 का होल स्क्वायर किया 0, 0 में 4 का गुणा किया 0। फिर उसके बाद में ये वाला देखना है अब हम लोगों को, नहीं ये वाला 8 में 11 में से 3 को घटाया, 8 में से या 11 में से 3 को घटाया 3, 11 में से 8 को घटाया 3 आ गया, 3 का होल स्क्वायर किया गुणा 4 किया 36 आ गया। ये भी हमारा प्रूव हो गया, ये भी यहाँ तक सही चल रहे थे। अब उसके बाद में 8 में से 2 को घटाया 6 आ गया, 6 का स्क्वायर किया 36 आ गया, 36 में 4 का गुणा किया 144 आ गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं अभी क्वेश्चन नहीं है। देखिए आज के लिए 10 ही क्वेश्चन थे, जो 10 क्वेश्चन मैं लेके आया था, और ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें गुणा की, मल्टीपल की, प्लस की, माइनस की क्वेश्चन की ट्रिक लगी हुई थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। बाकी अगर कोई फीडबैक चाहिए या फिर किसी भी चीज़ का कोई क्वेश्चन सॉल्व चाहिए तो वो आप मुझे भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भेज दो। बाकी मैं आप लोगों को एक हो सकता है कि टेलीग्राम चैनल अपलोड, टेलीग्राम पे ओनो स्टडी सर्च करके आप टेलीग्राम तक पहुंच सकते हैं, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।